झारखंड कैबिनेट की बैठक में जेएसएससी नियमावली में बदलाव किया गया है और जेएसएससी नियमावली में जिस बदलाव को मंजूरी दी गई है उसे लेकर अभ्यर्थियों ने भी अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि एक सराहनीय पहल है क्योंकि इससे सुविधा होगी। ज्यादा समझने के लिए इस वक्त हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, देखिए, जेएसएससी नियमावली को लेकर अभ्यर्थियों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि एक सराहनीय पहल भी कही जा सकती है। देखिए, इस फैसले के पीछे दो पहलू हैं। दोनों पहलू को अगर हम समझे तो एक तो छात्रों को सुविधाएं होंगी, जो अभ्यर्थी होंगे उनको भी सुविधा होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इसके पीछे बदलाव करने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि जिस तरह से लगातार जेएसएससी पर एक आरोप लगता रहा कि जेएसएससी निष्पक्ष रूप से परीक्षा नहीं करवा पाता है, हर बार कोई ना कोई गड़बड़ियां होती है और आरोप जो है जेएसएससी के ऊपर होता है। तो ऐसे में इस आरोपों से मुक्ति के लिए, इस आरोपों से बचने के लिए जेएसएससी ने एक सुझाव लाया सरकार के पास और सरकार ने उस सुझाव पर मुहर लगा दी। वो ये है कि अब देखिए, जिस तरह से आबादी बढ़ी है, ऐसे में युवाओं की आबादी भी अधिक है। अभ्यर्थियों की तादाद जो है वो 6.5 लाख के करीब सिर्फ एक परीक्षा में हो जा रहे हैं। वो जेएसएससी सीजीएल जैसे परीक्षा में 6.5 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं और वो परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। तो पूरे राज्य में एक दिन में 6.5 लाख अभ्यर्थियों के लिए सेंटर तैयार करना, वहां पर सुरक्षित प्रश्न पत्र पहुंचाना, फिर परीक्षा को कदाचार मुक्त कराना एक चुनौती की तरह जो है सरकार के सामने और जेएसएससी के सामने होता है। तो ऐसे में अब 2 डेट में किसी भी परीक्षा को कराने का अधिकार जो है वो अब मिल चुका है जेएसएससी को। कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल चुकी है कि अगर 50,000 से अधिक छात्र होंगे तो फिर उसे 2 दिनों में परीक्षा पूर्ण करा सकता है, लेकिन अगर 50,000 से कम हुए अभ्यर्थियों की संख्या तो फिर 1 दिन में ही परीक्षा कराने होंगे। तो ये जो एक बदलाव है इसका तमाम अभ्यर्थियों ने स्वागत किया है और कहा है कि हमें जो एक उम्मीद है कि जेएसएससी अब इस प्रक्रिया के तहत एक निष्पक्ष और कदाचार मुक्त परीक्षा करा पाएगा, इसी उम्मीद से वो छात्र और अभ्यर्थी जो हैं काफी उत्साहित हैं, खुश हैं कि चलो देर आए लेकिन दुरुस्त आए। ये जो नियमावली में बदलाव हुआ 2015 में कि अब एक ही दिन में एक परीक्षा को लेना है, तो इससे, जबकि आप देखिए सीजीएल की जो परीक्षा हुए जिसमें इतने गंभीर आरोप लगे, 13 लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं, चार्जशीट तक दाखिल हो चुका है। अगर उसके पीछे आप जेएसएससी में देखें तो पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी प्रक्रिया को बताई गई कि आखिर कैसे जेएसएससी ने डीजी लॉक के माध्यम से प्रश्न पत्र को जेएसएससी कार्यालय से सेंटर तक पहुंचाए। लेकिन उसके बावजूद अगर आरोप लगते हैं कि प्रश्न पत्र लीक हो गए तो आखिर कैसे ये हुआ। इतनी सुरक्षा चाक चौबंद व्यवस्था के बीच परीक्षा ली गई, फिर उसके बाद भी गड़बड़ियां जो सामने आई, तो एक बदलाव के जो है तैयारी की गई और इस बदलाव से ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो दाग जेएसएससी पर लगते रहे हैं उससे बचा जा सके। बिल्कुल। और देखिए, एक जो होता है कि फॉर्म भरकर अभ्यर्थियों की भीड़ जो बढ़ जाती है उससे बचा जा सकेगा। और देखिए, दूसरी बात है कि कई राज्यों में तो आजकल कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा ली जाती है, लेकिन झारखंड सरकार का कहना है कि अभी उतनी मात्रा में टेक्निकली झारखंड उतना साउंड नहीं है। तो मदन, इससे माना जा सकता है कि जो सीरियस गंभीर अभ्यर्थी हैं वही आगे जा पाएंगे। देखिए, फिलहाल इससे एक बदलाव की उम्मीद है कि जो गंभीर छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके अंदर क्षमता है, वो इस परीक्षा में सम्मिलित होकर के अपना रिजल्ट पा सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में उस प्रक्रिया में भी जाना होगा। झारखंड में भी अलग अलग जिलों में अब कंप्यूटर सेंटर बनते जा रहे हैं। कई परीक्षाएं ऐसी है जो दूसरे राज्यों से छात्र आकर यहाँ पर कंप्यूटर पर देकर चले जाते हैं। तो ऐसे में अब सरकार को उस दिशा में फोकस करना होगा और एक लंबी तिथि के साथ जो है इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। कंप्यूटर के माध्यम से भी परीक्षा को संपन्न कराया जा सकता है। तो आने वाले दिनों में तकनीक का इस्तेमाल कर और इस कंप्यूटर की संख्या बढ़ाकर इस प्रक्रिया को भी अपनाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो ये बदलाव करके एक उम्मीद जगी है अभ्यर्थियों में कि इस बदलाव के साथ जेएसएससी का दाग जो है वो धुल सकता है। इंतजार है कि अब अगर कोई परीक्षा हो तो वो 2 दिनों में अगर पूरे कराए जाते हैं तो प्रश्न पत्र लीक ना हो, एक निष्पक्ष रूप से बेदाग छवि के साथ जेएसएससी परीक्षा को संपन्न कराए। यही उम्मीद और आशा जो है अभ्यर्थियों को है।
चलिए, तो सिस्टम में कितना बदलाव आएगा इस नियमावली में बदलाव से और अभ्यर्थियों को कितना लाभ होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 22 को।